दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बढ़ सकती है केंद्र सरकार की परेशानी, किसानों को मिलेगा मजदूर संगठनों का साथ। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले हनुमान जी और महात्मा गांधी भी थे आंदोलनजीवी, किसानों से तुरंत बात करे सरकार। वहीं आंदोलनकारी किसानों में कांग्रेस नेता ने दी शराब बांटने की सलाह, हर्षवर्धन बोले और कितना गिरेगी कांग्रेस। वहीं रालोद और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी करेगी यूपी में किसान महापंचायत, केजरीवाल करेंगे संबोधित। वहीं बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, पीएम मोदी भी होंगे शामिल, सभी प्रदेश अध्यक्ष किए गए तलब। वहीं प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला, बोली पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ के 2 जहाज खरीदे लेकिन किसानों को 15,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। वहीं दिलीप घोष की टीएमसी को कड़ी चेतावनी, बोले अगर अपने बच्चों के मुंह देखने हैं तो उन्हें कहें नियंत्रण में रहें। वहीं टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी की प्रियंका गांधी ने की निंदा, केजरीवाल ने बताया लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला। वहीं रसोई गैस महंगी होने के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल, सिलेंडर के साथ पार्टी प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बढ़ सकती है केंद्र सरकार की परेशानी, किसानों को मिलेगा मजदूर संगठनों का साथ। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। अब इस प्रदर्शन में किसानों को मजदूर संगठनों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में दोनों संगठन मिलकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे। किसानों के समर्थन देने की अपील के बाद मंगलवार को 11 मजदूर यानी कि आज 11 मजदूर संगठन बैठक करेंगे। इसमें आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी ट्रेड यूनियनों को एक पत्र भेजा है। हमने सभी श्रमिक संगठनों से किसानों का साथ देने की अपील की है। आज सभी ट्रेड यूनियनों की बैठक होगी, इसके बाद किसान संगठन और मजदूर संगठनों की बैठक होगी। इस बैठक में हम तय करेंगे कि सरकार के खिलाफ कब आंदोलन करना है। आज हम लोगों का दुश्मन एक है, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर सरकार के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाएं। अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले हनुमान जी और महात्मा गांधी भी थे आंदोलनजीवी, किसानों से तुरंत बात करे सरकार। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भगवान हनुमान जी और महात्मा गांधी भी आंदोलनजीवी थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से तुरंत बातचीत करे और सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें पकड़कर जेल में नहीं डालना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर कहा कि वे जब राष्ट्रपति बनने वाले थे तो उन पर अयोध्या का मुकदमा चलवा दिया गया। इससे पहले रविवार को राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मान ली जाती हैं तब तक सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया है कि केंद्र के कृषि कानूनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून न केवल किसानों को बल्कि छोटे किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य वर्गों को भी प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, हर हाल में वापस होंगे और हम जीतकर दिखाएंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को खुली चुनौती दी है कि सरकार जल्दी से जल्दी कृषि कानून रद्द करे, नहीं तो पूरे देश में आक्रामक आंदोलन होगा। यदि आप भी राकेश टिकैत के फैसले से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारी किसानों में कांग्रेस नेता ने दी शराब बांटने की सलाह, हर्षवर्धन बोले और कितना गिरेगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि किसानों के आंदोलनों के बीच कांग्रेस नेता विद्या देवी रानी के बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा के जींद में विद्या देवी ने पार्टी की एक बैठक में कहा कि किसान आंदोलन में किसानों की हर हाल में मदद करो, चाहे पैसे दान करना हो या फिर शराब बांटनी हो। जींद के नरवाना से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी विद्या देवी ने कहा कि कांग्रेस जब से हारी है कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये आंदोलन दोबारा से खड़ा हुआ है, इसको अब हर हाल में आगे चलाना है। उन्होंने कहा कि जिससे जो भी सहयोग बन सकता है करें और आंदोलन को आगे बढ़ाएं, किसानों की हर हाल में मदद करें, चाहे पैसे दान करने हो करें या फिर शराब बांटनी हो बांटें। अब उनके इसी बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हरदीप सिंह पुरी ने भी कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि और कितना गिरेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता श्रीमती विद्या रानी किसान आंदोलनकारियों तक शराब पहुंचाने की बात कर रही हैं। महात्मा गांधी जी को आदर्श मानने वाली कांग्रेस के लिए ये नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। आंदोलन को कहां से ऑक्सीजन मिल रही है ये अब किसी से छिपी नहीं है।
वो अगली बड़ी खबर, रालोद और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी करेगी यूपी में किसान महापंचायत, केजरीवाल करेंगे संबोधित। जी आपको बता दें कि रालोद और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी यूपी में किसान महापंचायत करेगी। पहली किसान महापंचायत मेरठ में 28 फरवरी को होगी। इस महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि किसान महापंचायत के जरिए आम आदमी पार्टी यूपी के पंचायत चुनाव में अपनी दमदार एंट्री करेगी। दिल्ली की सीमा पर 2.5 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन से 26 जनवरी तक सभी राजनीतिक दलों ने दूरी बना रखी थी। 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद बदले माहौल ने राजनीतिक दलों का रुख किसानों की तरफ तेज कर दिया। इसी के बाद सबसे पहले रालोद ने विभिन्न जिलों में किसान महापंचायत की। आपको बता दें कि इन महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ी। उसके बाद कांग्रेस की ओर से पिछले ही हफ्ते सहारनपुर में और सोमवार को बिजनौर में किसान महापंचायत की गई। दोनों महापंचायतों को कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी की ओर से किसान महापंचायत करने की घोषणा की गई है। सोमवार को मेरठ में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानून देश के किसानों और जनता के लिए नहीं है। ये कानून चंद पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। असीमित भंडार की नीतियां केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए ही बनाई गई हैं। नरेंद्र मोदी के पूंजीपति कारोबारी बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे और किसानों का अन्न, फल और सब्जियां उसमें भरेंगे, फिर उन्हें मुंह मांगी कीमत पर हम लोगों को बेचेंगे। जैसे आज पेट्रोल गैस की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से अन्न, फल और सब्जियों की कीमत तेजी से बढ़ेगी। जमाखोरी के कारण तेजी से महंगाई बढ़ेगी, उसका असर आम जनता पर भी होगा। लोगों को समझाना पड़ेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये कानून आम जनता के भी खिलाफ है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ही इस कानून के खिलाफ हैं। किसानों के आंदोलन में साथ देने के लिए ही हम लोग किसान महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत में अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। मेरठ आंदोलनकारियों की धरती है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने महापंचायत की शुरुआत 28 फरवरी को मेरठ से करने की तैयारी की है। वो अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, पीएम मोदी भी होंगे शामिल, सभी प्रदेश अध्यक्ष किए गए तलब। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक महाबैठक बुलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 21 फरवरी को दिल्ली में बुलाई गई इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में बीजेपी के सभी राज्यों के अध्यक्ष और इंचार्ज को भी बुलाया गया है। मालूम हो कि अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी काफी आक्रामक है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल दौरे पर गए थे, जहां पर वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। आपको बता दें कि अब बीजेपी ने 21 फरवरी को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। हो सकता है कि किसान आंदोलन को लेकर भी इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएं। वो अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा निशाना। बोली पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज तो खरीद लिए, लेकिन किसानों को 15,000 करोड़ रुपए नहीं दे सके। जी आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक किसान महासभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मंच से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कृषि कानूनों की मुखालफत करते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि कानून किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन अगर किसानों को ये कानून नहीं चाहिए तो इस कानून को वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या जबरन भलाई करना चाहते हैं? फिर कहते हैं कि समझ नहीं पाए। प्रियंका गांधी ने वहां सवाल पूछते हुए कहा कि मोदी राज में कमाई दोगुनी हुई क्या गन्ने का दाम बढ़ाया गया? देश के गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए की कीमत के 2 जहाज खरीद लिए, 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बना दिया, लेकिन इस देश के किसानों को 15,000 करोड़ रुपए नहीं दे सके। आपको बता दें कि मोदी सरकार पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने किसान महासभा में एक शेर भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, एक गन्ने की कीमत दे ना सका, वो जान की कीमत क्या जाने। आपको बता दें कि कृषि कानूनों की खामियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पहला कानून जमाखोरी की अनुमति देगा, उद्योगपति कितना भी सामान खरीद और जमा कर सकते हैं। दूसरा कानून, खरबपतियों की बड़ी मंडियां खुलेंगी, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लिया जाएगा, इससे किसान प्राइवेट मंडी में जाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकारी मंडी में एमएसपी
एमएसपी मिलता था, बाद में वो भी बंद हो जाएगा। तीसरा कानून, ठेके पर किसानी खरबपति के कहने पर उगाएंगे, बाद में वो कह देगा कि जरूरत नहीं है, फिर मनमर्जी से खरीदा जाएगा और किसान अदालत में भी नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि पूंजीपति मित्र को पूरा देश सौंप दिया गया है और ये कृषि कानून भी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। वह बड़ी खबर, दिलीप घोष की टीएमसी को कड़ी चेतावनी, बोले अगर अपने बच्चों के मुंह देखना चाहते हो तो उनसे कहो नियंत्रण में रहें। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियों ने आक्रामक रुख अपना लिया है और वोटर्स को साधने में लगे हैं। खासतौर से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानों के जमकर तीर चल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को लेकर लगातार टिप्पणी करने में मशगूल हैं। आपको बता दें कि इसी बीच भाजपा के बंगाल प्रभारी दिलीप घोष ने टीएमसी को एक नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कानून का पालन करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे कमजोर है। टीएमसी को चेतावनी देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि हमारे विरोधी हमें बता रहे हैं कि हमारा खेल खत्म हो गया है, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि हमारा खेल जारी है। तैयार रहिए। यदि माताएं चुनाव के बाद अपने बच्चों के चेहरे देखना चाहती हैं तो उनसे कहें कि वे नियंत्रण में रखें। हम सभ्य हैं और कानून का पालन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं ममता दीदी के भाइयों और बहनों को बता दूं कि भाजपा राज्य में सरकार बनाएगी। मुझे पता है कि यात्रा को रोकने के प्रयास होंगे, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपना वोट डाल सकें। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बड़ी खबर, टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी की प्रियंका गांधी ने की निंदा। केजरीवाल ने भी बताया लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला। जी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किसान आंदोलन को लेकर शेयर की गई टूलकिट के मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। आपको बता दें कि दिशा को बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा टूलकिट मामले की जांच में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला करार दिया। केजरीवाल ने कहा 21 वर्षीय दिशा की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। हमारे किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। आपको बता दें कि 21 वर्षीय दिशा की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर बीजेपी ने हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक ही बात कही है कि 21 वर्ष का कसाब भी था। बड़ी खबर, रसोई गैस महंगी होने के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल, सिलेंडर के साथ पार्टी प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को देखते हुए कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में सिलेंडर के साथ संवाददाता सम्मेलन में पहुंची और सरकार से बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार पर कुप्रबंधन, मुनाफाखोरी करने और आम लोगों की फिक्र नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के समय सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठने वाली भाजपा की महिला नेता अब चुप क्यों हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 10 महीनों के भीतर इस सरकार ने रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 4 फरवरी को दाम 25 रुपए बढ़ाए गए थे और अब 50 रुपए बढ़ा दिए गए। यही नहीं, 2 महीने के भीतर सिलेंडर की कीमत में 175 रुपए की वृद्धि की जा चुकी है। आज के समय में दिल्ली में एक सिलेंडर 769 रुपए का बिक रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने तत्काल इसे वापस लेने की मांग की है। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, बोली अच्छे दिनों का तो पता नहीं लेकिन रसोई गैस के महंगे दिन आ गए। जी आपको बता दें कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पिछले 10 दिनों में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर ले लिया। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अच्छे दिनों का तो पता नहीं लेकिन रसोई गैस के महंगे दिन जरूर आ गए। बड़ी खबर, गन्ने का मूल्य न बढ़ाने पर भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, बोले अपने वोटों से जवाब देंगे किसान। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 4 साल में गन्ने के दाम 1 रुपया भी न बढ़ाने वाली भाजपा के पास अब 4 दिन ही बचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसान धोखे का जवाब अपने वोट से देंगे। चालू सीजन में भी गन्ने की सामान्य अगेती व अस्वीकृत प्रजाति का मूल्य क्रमशः 315 रुपए क्विंटल, 325 रुपए क्विंटल और 310 रुपए क्विंटल ही रहेगा।
जाएगा। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि किसान महंगाई और अपनी फसल का दाम न मिलने से दोहरी मार झेल रहा है। किसान को उम्मीद थी कि उसको भाजपा नेताओं के वादों के अनुसार फसल की लागत का डेढ़ा मूल्य मिल जाएगा और उसकी आय दोगुनी हो जाएगी। उसने भी सपना देखा था कि वह अब खुशहाल जिंदगी जिएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि गन्ना किसान कितनी बदहाली में जी रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान धोखे का जवाब अपने वोट से देंगे, क्योंकि अब भाजपा सरकार के मात्र 4 दिन ही बचे हैं। बड़ी खबर, किसान आंदोलन हुआ और तेज। 18 फरवरी को देश भर में होगा किसानों का रेल रोको आंदोलन। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 83वां दिन है। किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। अब किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को पूरे देश में ट्रेनों को रोका जाएगा। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मान ली जाती, ये आंदोलन रुकेगा नहीं और 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन होगा। आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद से शासन और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून तुरंत वापस हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।